तो अभी तक हम लोगों को यह पता है कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स कंबाइंस टू फॉर्म ए टिश्यू एंड अलग अलग तरीके के टिश्यू कंबाइन होकर एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन सेल ऐसा करता क्यों है, सेल कंबाइन होकर आखिरकार टिश्यू बनाता क्यों है? इसके दो मेन रीजन होते हैं। पहला है आपका ताकि डिवीजन ऑफ लेबर हो सके, ठीक है। एंड सेकेंड इज आपका कि कोई एक पर्टिकुलर जॉब को हम लोग एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके, राइट। सो इससे हमको एक चीज ये पता चलती है कि जो टिश्यूज होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं एंड ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यूज परफॉर्म्स ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब, राइट। चाहे वो आपका प्लांट हो या फिर वो आपका एनिमल हो। बात कर लेते हैं हम लोग एनिमल की। तो एनिमल चार तरीके के टिश्यू से मिलकर बना है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आज जिस टिश्यू के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं दैट इज अवर एपिथेलियल टिश्यू। क्या है इसका स्ट्रक्चर, क्या है इसके फंक्शंस, इसको आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। मेरा नाम है कुशाग्रपाल। शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस की। क्या करता है ये? इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, जिसको कि हम लोग स्किन कहते हैं। एंड स्किन को हम लोग फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के नाम से भी जानते हैं। और क्या करता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हमारा माउथ हो गया या फिर हमारे लंग्स हो गए या फिर हमारे ब्लड वेसल्स हो गए या फिर हमारे इंटेस्टाइन हो गए, इनको ये अंदर से कवर करने का काम भी करता है। फटाफट से आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट को हम लोग किस नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में। कैसे होते हैं ये? दे आर क्लोजली पैक्ड सेल। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि इनके दो सेल के बीच में जगह नहीं होती है, दो सेल के बीच में जगह नहीं होती, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि इट कैन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके घर के खिड़की दरवाजे खुले रहेंगे तो धूल मिट्टी आसानी से अंदर आ पाएगी, राइट। एंड वही खिड़की दरवाजे अगर बंद रहेंगे तो धूल मिट्टी आसानी से अंदर नहीं आ पाएगी। वही सेम चीज इसमें भी होती है कि अगर सेल के बीच में जगह नहीं होगी तो जो जर्म्स है वो इजीली अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। और क्यों होते हैं क्लोजली पैक्ड? क्या रीजन है? तो सेकेंड रीजन ये है कि इट रिड्यूसेस द वाटर लॉस। अब हम लोगों को पता है कि जहां पे वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर वहां से मूव करेगा ऐसी जगह पे जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम है, राइट। हमारी बॉडी का जो वाटर कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी के अंदर का, वो नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर से क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो वाटर का मूवमेंट होता है वो नेचुरली हमारे बॉडी के बाहर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर लॉस होता है। अब जो एपिथेलियल टिश्यूज है उनके जो सेल के बीच में उनके क्लोजली पैक्ड होने की वजह से क्या होता है, ये जो वाटर लॉस है ये कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, राइट। थर्ड चीज क्या है? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। इन तीनों चीजों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर स्ट्रक्चरली अडॉप्टेड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इसका सिंपल ये मतलब है कि एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग तरीके के होते हैं एंड हर एपिथेलियल टिश्यू का एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन है जो उसको परफॉर्म करना रहता है। तो आइए इन फंक्शंस के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास आ जाता है रैपिड डिफ्यूजन। किस चीज का? लिक्विड्स एंड गैस का। अब जाहिर सी बात है कि गैसेस एक्सचेंज हमारा कहाँ होता है? हमारे लंग्स में होता है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है कहाँ मिलेंगे? हमारे लंग्स में मिलेंगे। सेकेंड चीज, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ जाती है? हमारे ब्लड में जाती है। हमारे ब्लड में किसके थ्रू होके जाएगी? ब्लड वेसल्स के थ्रू ही तो होके जाएगी। ब्लड वेसल्स को ही तो पास करके जाएगी। तो और कहाँ मिलेंगे? ये हमारे ब्लड वेसल्स में मिलेंगे, राइट। कैसे होते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू? सिंगल लेयर्ड होते हैं एंड थिन होते हैं। पतले क्यों होते हैं? पतले इसलिए होते हैं ताकि जो ये लिक्विड एंड गैस है ये इजीली इनको क्रॉस कर सके, इजीली इनको क्रॉस कर सके। ज्यादा मोटे होंगे तो इजीली क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और हम लोग को क्या करना है? रैपिड डिफ्यूजन करना है। इसीलिए कैसे होते हैं? थिन होते हैं, राइट। एंड कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, ठीक है। अब इनका एक नाम भी होता है जो कि आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग लिख लीजिए ओलंपियाड्स एंड बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्पज से, ठीक है। नोट कर लीजिएगा एक जगह। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इन तरीके के सेल को हम लोग इन तरीके के एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। स्क्वैमस का मतलब ही होता है थिन एंड फ्लैट, राइट। तो कैसे हैं ये? सिंपल है, स्क्वैमस एंड एपिथेलियम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा फंक्शन प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस चीज से? मैकेनिकल इंजरी से, फ्रिक्शन से या फिर माइक्रोब से।
मैकेनिकल इंजरी हमारा जैसे चोट लगना हो गया, फिर खरोच आ जाना हो गया, तो कहाँ पे हो सकता है? चोट आ गई, खरोच आ गई, ये हमारे ज्यादातर कहाँ होता है? स्किन में होता है। तो कहाँ मिलेंगे ये? हमारे स्किन में मिलेंगे। अब हमारे माउथ में और ओसियोफेगस में चांसेस है कि माइक्रोब्स अटैक कर सके, क्योंकि हम लोग डेली कुछ ना कुछ खाना खा रहे हैं, एंड फ्रिक्शंस की वजह से कुछ इसमें डैमेज हो सके, राइट? तो इसकी वजह से ये कहां पे मिलते हैं? माउथ एंड ओसियोफेगस में भी मिलते हैं। ओसियोफेगस इज नथिंग बट फूड पाइप। यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन होता है इसको हम लोग ओसियोफेगस बोलते हैं या फिर फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू? सबसे पहली बात तो कई सारी लेयर होती है इनकी, कई सारी लेयर होती है, देख पाओगे आप लोग यहाँ पे। यहाँ से लेके यहाँ तक अलग टाइप के दिख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग टाइप के दिख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग टाइप के दिख रहे हैं। ठीक है, एंड द आउटर सेल्स आर फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड। जो सबसे बाहर के सेल हैं वो कैसे है? देखो, फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है। ठीक है, इनका भी नाम दिया हुआ है, क्या नाम है इनका? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या मतलब होता है स्ट्रेटिफाइड का? स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही होता है कि कई सारी लेयर्स में ऑर्गेनाइज करना, इसीलिए इसका क्या नाम हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड कई सारी लेयर, स्क्वैमस मतलब अभी मैंने बताया था थिन एंड फ्लैट, एंड एपिथेलियम टिश्यू है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे आ जाता है हमारा प्रोडक्शन एंड सेक्रीशन। किस चीज का? म्यूकस का, एंजाइम्स का, हॉर्मोन्स का, एंड स्वेट एंड सलाइवा का। ठीक है, अब हम लोगों को ये पता है कि हमारा जो भी सेक्रीशन होता है या फिर प्रोडक्शन होता है वो हमारे कहाँ होता है? हमारे ग्लैंड्स में होता है, राइट? हमारे ग्लैंड्स में होता है। तो इस वजह से ये कहाँ कहाँ मिलेंगे ये एपिथेलियम टिश्यू? हमको सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलेंगे, हमारे स्वेट ग्लैंड्स में मिलेंगे, एंड हमारी स्टोमक लाइनिंग में मिलेंगे। भाई हमारा जो स्टोमक लाइनिंग होती है, अंदर वाला जो पोर्शन होता है ये वाला, ये क्या करता है? ये कोई ना कोई एसिड रिलीज करता है फूड को पचाने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, राइट? तो अब सेक्रीशन हो रहा है तो वहां पे क्या मिलेगा हमको? एपिथेलियम टिश्यू मिलेगा। कैसे होंगे ये एपिथेलियम टिश्यू हमारे? क्यूबाइडल एंड कॉल्यूमिनर। ये जो कॉलम है ना, कॉलम की तरह होंगे, ऐसे कॉलम की तरह दिख रहे होंगे, पिलर की तरह ऐसे दिख रहे होंगे। ठीक है, एंड कभी कभी क्यूबाइडल भी होंगे, क्यूब के शेप में भी होंगे। क्यूब मतलब सारी साइड इक्वल। क्या कर रहे होंगे? ये कुछ ना कुछ प्रोड्यूस या फिर रिलीज कर रहे होंगे, कोई ना कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस या फिर रिलीज कर रहे होंगे। क्या नाम दिया जाता है इनका? ग्लैंडुलर एपिथेलियम दिया जाता है। ग्लैंडुलर मींस रिलेटेड टू ग्लैंड्स, एंड एपिथेलियम मतलब तो एपिथेलियम होता ही है। आगे आ जाते हैं हमारे सेंसरी फंक्शंस पे। सेंसरी फंक्शंस जैसे कि स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, साउंड हो गया, एंड बैलेंस हो गया। तो क्या ये इसकी प्लेस हमको बताने की जरूरत है? नहीं, जाहिर सी बात है भाई, जहां जहां पे हमारे सेंसरी फंक्शंस हो रहे होंगे वहां मिलेगा। कहाँ हो रहे होंगे? नॉस्ट्रिल से हम लोग स्मेल करने का काम कर रहे होंगे, टेस्ट बड से टेस्ट हो गया हमारे, एंड इनर ईयर से हमारे साउंड हो गया, एंड बैलेंस हो गया। भाई ये देख रहे हो ना, इसमें एक लिक्विड मौजूद होता है जो कि हमको हमारे बॉडी में जो बैलेंस है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पे कौन सा क्या मिलेगा? एपिथेलियम टिश्यू मिलेगा। कैसा होगा ये एपिथेलियम टिश्यू? इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जिनका क्या नाम होगा? सीलिया होगा। सीलिया होगा। क्या होंगे ये? दे आर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स, दे आर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स। क्या नाम दे दिया जाएगा इनका? सेंसरी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो सेंसरी एपिथेलियम इनका सिंपल नाम हो जाएगा। भाई क्या काम करेंगे सीलिया? भाई आप सिंपल समझ लो कि ये सीलिया एक एंटीना की तरह, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है ये एक एंटीना की तरह काम करेगा, इन चीजों को सेंस करने का काम करेगा, राइट? सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आ जाती है हमारी एब्जॉर्प्शन की। तो भाई एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है हमारा? खाने का या फिर वाटर का हमारे इंटेस्टाइन में। तो कहाँ मिलेगा ये? लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में मिलेगा। कैसा होता है ये भाई पिलर लाइक होता है, एंड इसमें भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको सीलिया से कंफ्यूज मत करना, ये सीलिया नहीं है। ये जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर है ये इसलिए होता है ताकि जो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ सके। हमारे इंटेस्टाइन में जो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है उसको बढ़ाने के लिए इस तरीके से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इनको भाई हम लोग विली बोलते हैं। लिख लो आप लोग एक जगह कहीं नोट कर लेना, विली, VILLIE, विली। ठीक है, ओके। इनका क्या नाम है? सिंपल होते हैं ये, कॉलुमनर होते हैं, मतलब कॉलम्स में होते हैं, ऐसे देख लो ना, बड़े बड़े कॉलम्स हैं, एंड एपिथेलियम है तो एपिथेलियम हाई, राइट? चलो ओके। सो ये जो टेबल एक दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, दिस इज द बेस्ट टेबल इन सारे फंक्शंस को रिवाइज करने के लिए, राइट? तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि रिवीजन के लिए इस टेबल को ही कंसीडर करें। एंड चीज़ों को याद करने के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, लगातार कंटिन्यूअस बार बार रिवीजन ही एकमात्र तरीका है। तो ये टेबल से आप लगातार इजीली एंड फटाफट
चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे, राइट? इसीलिए मैंने आपको ये टेबल सजेस्ट करी है। कोई भी डाउट होगा तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अलग एनिमल इशू के साथ।